नमस्ते आप सभी व्यूअर्स को। मैं हूं आपके साथ निहारिका महेश्वरी। आजकल व्यूज और लाइक्स और ज्यादा से ज्यादा शेयर्स हो, इसके लिए फेक न्यूज का जो आइडिया है वो चल पड़ा है। लोग कुछ भी करते हैं कि कैसे भी करके उनकी वीडियो की पॉपुलैरिटी बढ़ जाए। लोग कुछ भी और किसी एक्सटेंट तक जाते हैं कि उनकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो, फिर चाहे उन्हें कुछ भी करना पड़े। अब इसको लेकर सरकार बहुत ज्यादा सख्त हो गई है। सरकार चाहे वो यूट्यूब चैनल हो, चाहे यूआरएल्स हो या कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट हो, अगर वो वैमनस्य फैला रहा है, फेक न्यूज फैला रहा है, इसको लेकर सरकार सीधे ब्लॉक पर आ गई है। सरकार ने कहा है, खासतौर पर अगर मैं अनुराग ठाकुर की अगर आपसे बात करूं, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो सोशल मीडिया है हमारे लिए एक रामबाण है, हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, एक अवसर है, लेकिन उसके साथ साथ आते हैं उसके साथ जुड़ी चुनौतियां और चैलेंजेस, यानी कि फेक न्यूज और सोशल मीडिया का किस तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा है। अब इसको लेकर केंद्र सरकार ने पिछले साल ही कह दिया था कि वो नए नियम लेकर आएगी, न्यू आईटी रूल्स लेकर आएगी, जिसका पालन करना बहुत ज्यादा जरूरी होगा ताकि इंडिया की सॉवरेनिटी बरकरार रहे। आप समझ सकते हैं कि मैं किस चीज की बात कर रही हूं। अब अनुराग ठाकुर जो केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री हैं, इस पर सख्ती दिखा रहे हैं। यहां आपको बताना जरूरी है कि पीआईबी ने 1100 केस जो फेक न्यूज के थे 3 साल में पूरी तरीके से बस्ट कर दिए हैं। ये खुद अनुराग ठाकुर ने एक स्टेटमेंट में कहा है और उन्होंने कहा है कि जितने फेक न्यूज के केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, उसको लेकर सरकार बहुत ज्यादा हरकत में आ गई है। 110 यूट्यूब चैनल दिसंबर 2021 तक तो बैन ही कर दिए गए हैं। अब यहां पर आपको ये बताना जरूरी है कि अगर आप डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल अपने गलत काम के लिए, न्यूड कंटेंट या फेक न्यूज या अपने को पॉपुलर करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो थोड़ा सा सख्ती में आ जाइए। और क्योंकि सरकार आप पर सख्त हो चुकी है, आप पर सख्ती हो सकती है। तो अगर आप अपने चैनल का, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल फेक न्यूज को रोटेट करने के लिए कर रहे हैं, अपनी पॉपुलैरिटी के लिए कर रहे हैं, जो समाज के लिए डेट्रीमेंटल है या कहीं ना कहीं खतरा है, या आपके कारण कहीं समाज की सॉवरेनिटी, एकता में कहीं ना कहीं दिक्कत आई, लॉ एंड ऑर्डर के प्रॉब्लम हुआ, तो थोड़ा सा बचकर रहिए, क्योंकि सरकार सख्त हो गई है। क्योंकि सरकार कह रही है हम सरोकार से जुड़े हैं। केंद्रीय मंत्री हैं अनुराग ठाकुर जो बता रहे हैं कि पहले आप देखिए समाचार का जो संचार होता था वो वन साइडेड होता था, एक तरफा होता था, लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल मीडिया जैसे ही आया तो समाचार का जो संचार है तमाम डाइवर्सिफाइड जो सोर्सेज हैं उनके थ्रू होने लग गया है। सरकार का ये तक कहना है कि कुछ चैनल्स का इस्तेमाल हो रहा था कि हमारे जो अच्छे मुल्क हैं, जिनके हमारे साथ अच्छे रिश्ते हैं या पड़ोसी मुल्क हैं, उनके साथ जो रिश्ते थे उनको खराब करने के लिए या किसी भी तरीके की कम्युनल हार्मनी को डिस्टॉर्ट करने के लिए जिन चैनल्स का इस्तेमाल हो रहा था, अब उनकी खैर नहीं है। सरकार ने पूरी तरीके से उन पर पाबंदी लगा दी है और बहुत हैवी फाइन और बहुत हैवी आउटकम उनके लिए होगा। इस तरीके की भारत की एकता अखंडता के बीच में आना, इसीलिए नए आईटी रूल्स लेकर सरकार अब आ चुकी है, जिस पर लंबे समय से काम हो रहा था। इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी रूल्स 2021 के मुताबिक सरकार नए नॉर्म्स लेकर आई है, जिसमें फेक और मिसलीडिंग न्यूज गवर्नमेंट और बिजनेस को लेकर, जो गवर्नमेंट बिजनेस को लेकर जो मिसलीडिंग और फेक न्यूज होगी उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा, टैकल किया जाएगा, और इसके लिए कई नॉर्म्स डेवलप हो चुके हैं। सरकार कह रही है कि द न्यू रूल्स मेक इट ऑब्लिगेटरी ऑन द इंटरमीडियरीज नॉट टू पब्लिश, शेयर और होस्ट फेक, false or misleading information in respect of any business of the central government. These fake, false, misleading information will be identified by the notified fact check unit of the central government. ये नया कानून साफ तौर पर कहता है कि सरकार या सरकार से जुड़ी चीज पर अगर आप कोई फेक न्यूज लेकर आएंगे, कोई मिसलीडिंग आपका कंटेंट होगा, तो सरकार के जो फैक्ट चेकर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करेंगे। बतौर एक पूरी यूनिट वहां पर बना दी गई है जिसे फैक्ट चेक यूनिट कहा जा रहा है। तो अब बच के रहिए। अब आपकी फेक न्यूज और आपके लाइक्स और शेयर्स का जिस तरीके से एक नशा लोगों पर चढ़ गया है कि हम कुछ भी डालें, किसी के भी खिलाफ डालें और किसी की भी इमेज धूमिल कर दें, समाज में वैमनस्य फैला दें, वो अब नहीं होने वाला है, क्योंकि नए आईटी रूल्स का पालन अब सबको करना पड़ेगा। नमस्कार।